हेलो क्लास 7th। वंस अगेन मैं प्रथम द्विवेदी। आप लोगों को कल मैंने एक लेक्चर दिया था कंपेयरिंग क्वांटिटी। कंपेयरिंग क्वांटिटी के जो क्वेश्चंस थे उनको करने के लिए आप लोगों से कहा था कि आप लोग 8.1 एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी और आप लोगों को वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से आइडिया लग चुका होगा। आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है, कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों से नहीं हो रहे हैं। वैसे एक्सरसाइज इतनी ज्यादा टफ नहीं है, काफी आसान आसान क्वेश्चन है, बेसिक एक्सरसाइज है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसका इंटरफेस है। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 157, आई थिंक इसका पेज नंबर है 157। ठीक है, ओके, चलिए देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है ₹5 to 50 पैसा। देखो बेटे, यहाँ पर दोनों दो यूनिट्स हैं, डिफर हैं, अलग अलग हैं। एक रुपीज में दिया हुआ है आपको, दूसरा पैसे में दिया है। तो इसका रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है? आप क्या करेंगे, 5 रुपीज को, ठीक है, आप पैसे में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको पैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। डिवाइडेड बाय 50 इंटू, बस 50 ही है। ठीक है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये एज इट इज पैसे, इससे कट कर दीजिए। नाउ देखिए, 0 से 0 गया, 5 से 5 गया, तो आपका क्या बचेगा, 10। तो आपका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 10:1। क्या हो गया इसका रेशियो? रेशियो हो गया आपका 10:1। नाउ अब बात करते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट ट्राई कीजिए आप लोग। बी पार्ट में आप लोगों को क्या करना है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। बी पार्ट में दिया है 15 kg टू 210 ग्राम, यानी किलोग्राम और ग्राम का रेशियो है। तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू 15 kg डिवाइडेड बाय 210 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। आपको पता है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मेजरमेंट जो यूनिट्स हैं उनको ध्यान से अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये ग्राम हो गया, नीचे है 210 ग्राम। जीएम से जीएम आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर? नाउ कट करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मुझे देख के इसमें लग रहा है कि एक जीरो से एक जीरो को कट कर दीजिए, फिर हम इसको इससे कट कर रहे हैं। अब देखो, कट करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 5 दा 15, 3 7 दा 21। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 100/7। क्या अब और ये कट हो रहा है? हमें रेशियो देना है, रेशियो हमारा फ्रैक्शन में होना चाहिए, इसलिए हम 7 से डायरेक्टली ड्राइव मतलब डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये हो गया 500/7। यानी हम अगर बात करते हैं इसके रेशियो की, तो ये जो रेशियो होगा वो होगा 500:7। 500:7 का रेशियो इसमें निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं सी पार्ट की तरफ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया। सी पार्ट क्या है हमारा, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। सो देखिए, रेशियो इज इक्वल टू 9 मीटर और 27 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 27 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से सबसे पहले कट कर दीजिए। नाउ 9 से इसको कट किया, आ गया 3 टाइम। अब देखिए, तो ये हमारा क्या आ गया, 100/3, यानी इसका हमारा रेशियो कितना होगा, 100:3। करेक्ट, 100:3 इसका रेशियो निकल के आया है। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, काफी आसान है, टफ नहीं है। अब जाते हैं डी पार्ट की तरफ।
डी पार्ट में हमें डेज और आवर्स में कन्वर्जन बताया गया है। देखो आपको दिया है 30 डेज, ये किसके साथ करना है 36 आवर्स के साथ। 30 डेज, एक दिन में कितने घंटे होते हैं यानी कितने आवर्स होते हैं, आप सीधा लिखेंगे 24 आवर डिवाइडेड बाय 36 आवर। ओके कट करते हैं। देखो सबसे पहले किससे कट करेंगे, 4 या 6 से कर लीजिए। 6 चौके 24, मैं कलर चेंज किए देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे। 6 चौके 24 और 6 चौक 36 और 6 पंचे 30, तो ये हो गया 5 4 जा 20/1, यानी आपका जो रेशियो आएगा इसका वो आएगा 20:1। ये रेशियो हो गया 20:1। आपको सिर्फ और सिर्फ जो कन्वर्जिंग जो यूनिट्स हैं उनको इक्वल करना है, उन यूनिट्स को आप इक्वल कीजिए, ठीक है, और फिर सीधा डायरेक्ट कट कर दीजिए। याद रखिएगा कि जो भी हमारा रेशियो आएगा उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। दूसरा, रेशियो के जो दोनों पार्ट्स होते हैं जैसे ये और ये, इनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा। इनको आपको तब तक कट करना है जब तक इनमें कॉमन जो मल्टीपल होगा वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, बीच में मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर लैब है उसके बारे में बताया गया है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसको अपने सोशल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिए, उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। देखिए सॉल्यूशन, एक कंप्यूटर लैब है जिसमें 3 कंप्यूटर्स हैं फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। टोटल कंप्यूटर्स कितने हुए, 3 कंप्यूटर हुए, 1 2 और 3, और स्टूडेंट्स कितने हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए हमें टोटल जो 6 स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में 3 4 5 और 6 लैब के अकॉर्डिंग 3 कंप्यूटर्स 6 स्टूडेंट्स में यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम स्टूडेंट्स की जो कैटेगरी है उसको 24 कर दें तो कैसे होगा। तो देखो इसको करने का एक तरीका है कि 3, आप ऐसे समझो, देखो यहाँ स्टूडेंट है यहाँ स्टूडेंट है, तो आप इसको ऐसा करिए कि 6 स्टूडेंट, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, ठीक है। 6 स्टूडेंट के लिए जो कंप्यूटर है उनकी रिक्वायरमेंट है 3 कंप्यूटर, ठीक है। तो 1 स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर चाहिए पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि देखो, अब देखो 1 into 3/6, काटा पीटी बिल्कुल मत करना, नहीं पता चला कि एक बच्चे को आधा कंप्यूटर चाहिए, तो आधा कंप्यूटर तो देखो काम करेगा नहीं है, पता चला सीपीयू हटा दो माउस हटा दो, ये सब तो ऐसा नहीं है। जस्ट फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने ऐसा लिखा है कि 3/6, ठीक है, कंप्यूटर की इसको रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आप बताइए 24 स्टूडेंट्स अगर आपके आ जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 3 into 6, देखो 1 को हटा सकते हैं कोई टेंशन नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 24 से, 6 चौके 24 और 4 तिया 12, यानी कि 12 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, करने के लिए। 24 स्टूडेंट्स अगर क्लास में आ जाते हैं और आपने ऐसा कोई रूल बना रखा है कि आपको टोटल कंप्यूटर आपको मिल रहे हैं 3, तो आप दो बच्चे एक साथ शेयर करेंगे, आपस में बैठेंगे, तो आपको 24 स्टूडेंट्स होने पे 12 कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसको एक अदर वे से भी समझ सकते हैं, वो कैसे, आप समझिए कि सपोज दैट लेट x कंप्यूटर नीडेड, ठीक है, तो आप क्या करिए, 3 कंप्यूटर हैं तो उधर आपको कितने स्टूडेंट्स चाहिए, 6, तो अगर आपके x कंप्यूटर हैं, मतलब x कंप्यूटर मतलब क्या हो रहा था, 3 कंप्यूटर है तो x कंप्यूटर को कंसीडर कर लीजिए, स्टूडेंट्स अगर आपके हो जाते हैं 24, बस सिंपल सा है, 6 चौके 24 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 4 तिया 12, 12 कंप्यूटर डायरेक्टली निकल के आ जाए।
तो ये एक काफी छोटा तरीका है, अपने आंसर को चेक करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा इस प्रोसीजर से चलिए थोड़ा सा समझने में सीखने में आसानी होती है और आंसर सही आ जाता है, बशर्ते आप लोग कैलकुलेशन गलत ना करें। तो कैलकुलेशन बिल्कुल गलत मत करिएगा, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ देखिए, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो पॉपुलेशन है वो कितना है 570 लाख, एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इतना दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ राजस्थान उन्होंने दिया है कि 3 लाख पर किलोमीटर, और एरिया ऑफ यूपी उन्होंने वो भी दे रखा है, ठीक है। हाउ मेनी पीपल पर यूनिट बोथ द स्टेट। तो देखो भाई, आपको अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस हिस्से को एक यूनिट बना दीजिए और इस हिस्से को दूसरा यूनिट बना दीजिए। समझ रहे हैं आप, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। क्लास है हमारी 7, ठीक है। ओके, तो चलिए वापस आते हैं। आप पहले ये देखिए कि हमें ये बताना है फर्स्ट पार्ट में कि हाउ मेनी पीपल कितना हो रहा है पर किलोमीटर। पर किलोमीटर के लिए आप क्या करेंगे कि डिवाइड करके देख लीजिए इन बोथ द स्टेट। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 3 लाख लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं, 3 लाख लोग रह रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं और यहाँ पर यूपी की बात करें। तो राजस्थान के केस में क्या होगा, 570L जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर कितना हो रहा है। तो जब इसको कट किया, यहां हमने रेशियो निकाला, 3 एकम 3 और 3 नम 27 और 0, यानी कि टोटल जो हमारे कितने लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान दी हुई है, एरिया ऑफ राजस्थान आपको दिया हुआ है, ठीक है, कि 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर है उसका। तो आपकी जो टोटल जो पॉपुलेशन है वो आपकी कितनी आ रही है 190, ठीक है। पर किलोमीटर स्क्वायर में 190 लाख लोग रह रहे हैं, ठीक है। नाउ अब यही सेम रेशियो यूपी में निकालने की कोशिश करते हैं। यूपी काफी डेंस है, लैख, और ये हो गया 12 km स्क्वायर। जब हम ये करके देखते हैं तो आप देखिए, इसको इससे कट किया, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 0, यानी कि ये हो गया हमारा पर किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा कितना हो रहा था 870, इस वाले केस में कितना हो रहा था किलोमीटर स्क्वायर, इस वाले केस में हमारा हो रहा था कि 890, ठीक है। तो काफी मतलब जो एरिया है राजस्थान, काफी मतलब देखा जाए तो कम लोग वहां रह रहे हैं, बट यूपी में जो है वो काफी डेंस है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं 830, और यहाँ पर जो पीपल रह रहे हैं वो कितने रह रहे हैं 190, ठीक है। तो आप बस इस चीज का ये आपका आ गया है। अब हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो लेस, ठीक है, जिसमें कम लोग रह रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 190 830 से लेस है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा राजस्थान। वो स्टेट है जो यूपी के कंपैरिजन में वहां पर लोग कम रह रहे हैं, ठीक है। तो होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करते रहिए, उसकी जो एक्सरसाइज है उनको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ अगली एक्सरसाइज को करवाते हुए, या उससे पहले तो मुझे आई थिंक लगता है कि आप लोगों को ये परसेंटेज और इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बाकी की चीजें हम आगे करते हैं। परसेंटेज क्या होता है इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, परसेंटेज का क्या कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे से कवर अप कीजिएगा, उसके बाद हम आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले आपको अपने आप सेल्फ जो रीडिंग है वो यहाँ तक करनी है, एटलीस्ट एग्जाम्पल 7 के ऊपर तक की आप लोग रीडिंग अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको एक एक एग्जाम्पल अच्छे से कवर अप करवाऊंगा। कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे जाना है, फिर परसेंटेज में कैसे करना है, और उसके बाद हम लोग अगली जो है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे।
Okay, so see you in the next video. Thank you so much.